चलिए आ जाइए, कर दिए जी लाइव। तो आज के सेशन में हम लोग नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और हम लोग जिस नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं वह चैप्टर है विश्व के प्रमुख महासागर। तो नीचे से आप अगला चैप्टर हेडिंग मार लीजिए, विश्व के प्रमुख महासागर। विश्व के प्रमुख महासागर। लड़का नजर नहीं आ रहा है, लगता है उसी सेंटर पे वो नजर आएगा। उसको तो हम खोज करके पहले कूटेंगे, उसके बाद उसको हम पैसा देंगे। हाँ चलिए, विश्व के प्रमुख महासागर। एप्लीकेशन कब तक ठीक होगा जी? डेली गड़बड़ी रहता है। हैं? 2-3 दिन में। आप जानते हैं संस्थान के YouTube चैनल पर जितना सब्सक्राइबर नहीं है उससे ज्यादा एप्लीकेशन पे है। एप्लीकेशन पे 10 लाख पुरने वाला है डाउनलोड एप्लीकेशन पे। वो आपको जो दिखा रहा हो, हाँ 10 लाख के आसपास एप्लीकेशन पर जो है डाउनलोड पहुंचने वाला है। ठीक है, हाँ वो तो आया हुआ है। ठीक है, तो हम दिखाते थोड़े हैं वो सब चीज कि सिल्वर बटन आया है। ठीक है, चलिए आइए। शांति 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 है। इसको अथी कीजिए, तो इसको साफ कीजिए, गंदा है ना। हाँ हाँ बोलिए। कार्ड बन रहा है। अरे कार्ड बन रहा है जी, आज तो मैसेज गिवे किया है, रविवार को मिलेगा। तो वो बनाने में समय नहीं लगता है जी, ऐसा थोड़े कि कंप्यूटर से तुरंत जनरेट कर दिया जाएगा। छोड़िए न, सोमवार को मिल जाएगा उसके बाद। तो सोमवार नहीं, रविवार। ठीक, चलिए आ जाइए। विद्यार्थी सब कंफ्यूजन में इतना रहता है ना, क्या बताया जाए। कंफ्यूजन में कभी नहीं रहना चाहिए, या तो इस पार रहिए या उस पार, समझ गए। महासागर समझिएगा। महासागर, महासागर, ओशियन, OCEAN। महासागर क्या होता है जानते हैं? जल, जल, जल मंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ही ना हो, वही महासागर कहलाता है। या जल मंडल के वृहत्तम भाग, सबसे बड़े भाग को हम लोग कहते हैं महासागर। महासागर का परिभाषा आज तक कोई परीक्षा नहीं पूछा है, अब पूछेगा भी नहीं,
अब पूछना भी नहीं चाहिए। तो महासागर किसे कहा जाता है, ओशियन किसे कहा जाता है? जल मंडल का वह भाग, यानी जल, जल मंडल यानी जल, वाटर अंग्रेजी में। जल मंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं हो, वही महासागर कहलाता है। देखिए ना, ई जल है, ई जलीय भाग का कोई सीमा है? उत्तर में एकदम फैला हुआ है, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, हर जगह फैला हुआ है। तो महासागर जल का सबसे बृहत्तम भाग होता है, बड़ा भाग होता है। और कुछ बुक महासागर को लेकर के यह कहता है कि विश्व में 4 गो महासागर है। कुछ बुक 5 गो महासागर कहता है, और हम 5 गो पर रखते हैं, हम 5 गो मान करके चलते हैं। और जो विश्व में 5 महासागर है, प्रशांत महासागर है ये, अटलांटिक महासागर है ये, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है, अंटार्कटिका महासागर है, अंटार्कटिका महासागर है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। इन सभी महासागरों में अगर देखा जाए, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा और सबसे विशाल, सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे विशाल महासागर है आपको प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में हजारों की संख्या में छोटे छोटे द्वीप है, हजारों। लगभग प्रशांत महासागर में 20,000 के आसपास द्वीप है, 20,000 के आसपास द्वीप प्रशांत महासागर में है। और प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है, सबसे विशाल महासागर है, सबसे गहरा महासागर है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है प्रवाल भित्ति का पाया जाना। प्रवाल भित्ति का पाया जाना, प्रवाल भित्ति का पाया जाना इस महासागर की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। और वहीं विश्व का जो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में आर्कटिक महासागर है। यही आर्कटिक महासागर जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर है। और एक बात और आप यहां पर समझिए, महासागर में होता है जल, होता है कि नहीं होता? जलहन होता है जी, जल होता है, जल होता है और पानी होता है, ठीक है। जल की अगर आप बात करेंगे, संपूर्ण पृथ्वी के 71% भूभाग पर जलीय है। पूरे पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल है, और जो बाद बाकी बचा हुआ 29% भूभाग है, इस पर है स्थल। 71% भूभाग पर जल और 29% भूभाग पर क्या है आपको? स्थल, ठीक है। तो आप स्वयं देखिए कि पृथ्वी के अधिकतर हिस्सा पर तो जले है। यही कारण है कि पृथ्वी को जलीय ग्रह या वाटर प्लैनेट भी कहा जाता, वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर मानव आबादी निवास करता है।
सभी ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी है जिस पर मानव निवास करता है, जिस वजह से इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। फिर आपको पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से दिखने पर जो है नीला दिखाई देता है। तो खैर वो तो बताए हुए हैं, लिखाए हुए हैं, अद्भुत ग्रह भी लिखाए हुए हैं, लेकिन यहां पर जलीय ग्रह, पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति ज्यादा है। और मानचित्र पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा, अगर तुलनात्मक अध्ययन इस बात को लेकर किया जाए कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा जल है या दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा जल है। पृथ्वी है, आप सब लोग जानते हैं, पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ऊपर जाते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो आप जो है इस पार्ट को देखिए, ये दक्षिणी गोलार्ध है, नीचे वाला हिस्सा, ये जो लाइन खींचे हैं उसके नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है। यहां देखिए जल जल जल, और उत्तरी गोलार्ध। तो अगर आप मानचित्र सही से देख पा रहे हैं, आप क्या कह सकते हैं? उत्तरी गोलार्ध में जल का ज्यादा विस्तार है कि दक्षिणी गोलार्ध में जल का ज्यादा विस्तार? मानचित्र एकदम स्पष्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में जल का ज्यादा विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में जल का ज्यादा विस्तार है। और संपूर्ण जल का 97.25% भाग महासागर में ही है। 97.25% भाग महासागर में ही है। और महासागरीय जल की दो प्रमुख विशेषता है। महासागरीय जल की दो प्रमुख विशेषता है। ऐसे तो कई सारी विशेषताएं हैं, लेकिन दो गो प्रमुख विशेषता है महासागरीय जल की। जो दो प्रमुख विशेषता है, एक लवणता और दूसरा तापमान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो महासागरीय जल होता है वह लवणीय होता है, खारा होता है या नमकीन होता है। सामान्य तौर पर जब आप नदी के जल, झरना के जल, तालाब के जल, कुआं के जल, नलकूप के जल को पीते हैं ना, तो वो मीठा होता है। लेकिन जो महासागरीय जल होता है लवणीय होता है, खारा होता है, नमकीन लगता है उसका जल। तो लवणता उसकी एक विशेषता है। और अगर आप लवणता की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा लवणता जो पाया जाता है, सबसे ज्यादा लवणता जो पाया जाता है, अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में अधिक लवणता पाई जाती है। मतलब इस क्षेत्र का जो जल होता है ना, इस क्षेत्र के जल में ज्यादा खारापन होता है। उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र के जल ज्यादा लवणीय होते हैं, इस क्षेत्र के जल ज्यादा लवणीय होते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम लोग बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में
10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से लेकर के 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच में जल ज्यादा लवणीय होता है। और आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि विश्व का जो सबसे अधिक लवणीय झील है वह तुर्की का वान झील है। तुर्की का वान झील, विश्व का सबसे अधिक लवणीय झील तुर्की का वान झील है। और लवणता को जो है प्रतिशतता में व्यक्त किया जाता है और तुर्की के वान झील की लवणता का प्रतिशत है 330%, लगभग 330% तुर्की के वान झील की जो है आपको लवणता है। कुछ समझ पा रहे हैं? तो लिखिए, लिखिए लिखिएगा। महासागर, महासागर जलमंडल का, महासागर डैश देकर, जलमंडल का, जलमंडल का वैसा भाग जलमंडल का वैसा भाग जिसकी जिसकी कोई निश्चित सीमा जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं हो, जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं हो, महासागर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल और पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल और 29% भूभाग पर स्थल का विस्तार है और 29% भूभाग पर स्थल का विस्तार है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जल की अधिकता है, पृथ्वी पर जल की अधिकता है, जिस कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है, जिस कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है, जिस कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है, जिस कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के कुल जल का
पृथ्वी के कुल जल का 97.25% भाग, पृथ्वी के कुल जल का 97.25% भाग, 97.25% भाग महासागरों में ही पाया जाता है। महासागरीय जल, नेक्स्ट पॉइंट, महासागरीय जल, महासागरीय जल महासागरीय जल की दो प्रमुख विशेषता है। महासागरीय जल की दो प्रमुख विशेषता है। एक नंबर में तापमान, दो नंबर में लवणता। एक नंबर में तापमान, दो नंबर में लवणता। एक नंबर में तापमान, दो नंबर में लवणता। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में, नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में लवणता अधिक देखने को मिलती है। लवणता अधिक देखने को मिलती है। वहीं जो लगाना चाहिए वो लगे भी नहीं किया है। प्रशांत महासागर लगाना चाहिए तो हिंद महासागर लगाया। प्रशांत महासागर डाउनलोड करके लगाओ जी। चलिए, उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में लवणता अधिक देखने को मिलती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच में लवणता 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच में लवणता अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पीने योग्य जल मात्र
पृथ्वी पर पीने योग्य जल मात्र 2.5% है। पृथ्वी पर पीने योग्य जल मात्र 2.5% है। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध के तुलना में उत्तरी गोलार्ध के तुलना में जलमंडल का सर्वाधिक विस्तार उत्तरी गोलार्ध के तुलना में जलमंडल का सर्वाधिक विस्तार हाँ ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध के तुलना में जलमंडल का सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक लवणीय झील तुर्की का वान झील है। जिसकी लवणता लगभग 330% है। जिसकी लवणता लगभग 330% है। नेक्स्ट, कुल पांच महासागर है। स्पष्ट मानचित्र नहीं है यार, फ्री वाला डाउनलोड किया, पैसा लगा के डाउनलोड करेगा ना, ये पैसा बचाता है ये सब मेरा। ये सब चला। कुल 5 महासागर है। यहाँ पे पैसा नहीं बचाना, जहां नहीं बचाना चाहिए वहां पे बचाता है, जहां बचाना चाहिए वहां नहीं बचाता है। पढ़ाई लिखाई में कोई पैसा नहीं बचना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में जितना पैसा बर्बाद कर सकते कीजिए, ठीक है। अरे थोड़ा बहुत विज्ञान मिलवे करेगा महाराज, समझ गए। आप लोग तो कुछ और नहीं बर्बाद किया, हम तो बहुते बर्बाद किए। 1 साल कॉलेज में 5 से 6 लाख रुपया बर्बाद करके छोड़ दिए, डिग्रियों नहीं मिला। 4 साल रहते 20 लाख रुपया बर्बाद होता, समझ गए। चलिए, पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करना चाहिए हमारे ख्याल से, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना हुआ आप जानिए। अरे कम से कम कुछ तो सीखेंगे ना, अनुभव हुआ। 5 लाख में बहुत कुछ अनुभव भी किए जीवन में सब। कुल 5 महासागर है। एक नंबर में प्रशांत महासागर, एक नंबर में प्रशांत महासागर, 2 नंबर में अटलांटिक महासागर, 2 नंबर में अटलांटिक महासागर, 3 नंबर में हिंद महासागर,
हिंद महासागर। 4 नंबर में अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर। 5 नंबर में आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। नीचे से डैश दे करके, अरे रुकिए, नीचे से डैश दे करके ना, हेडिंग मारिए प्रशांत महासागर। चलिए आइए गुरुजी लोग थोड़ा सा और समझते हैं प्रशांत महासागर को, ठीक है। आइए देखिए, ये जो जलीय भाग नजर आ रहा है ना, प्रशांत महासागर है ही। अगर आपके पास मानचित्र का किताब हो तो आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर को। पेज नंबर 83, 82-83 में देखिए, 83 में है प्रशांत महासागर, नीचे में है प्रशांत महासागर। हाँ यही है, यही है, वही तो है, नीचे में प्रशांत महासागर 83 में है प्रशांत महासागर। समझिएगा, प्रशांत महासागर के विषय में कहा जाता है पृथ्वी के 1/3 भाग प्रशांत महासागर अकेले घेरता है। पृथ्वी के 1/3 भाग में प्रशांत महासागर का विस्तार है। और दूसरी बात, जितना महादेश है ना, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, सभी महादेश का जितना क्षेत्रफल है, सभी महादेश जितना एरिया कवर करता है, उससे अधिक एरिया अकेले प्रशांत महासागर कवर करता है। उससे अधिक भूभाग में प्रशांत महासागर फैला हुआ है। यानी सभी महादेश जितना भूभाग में फैला हुआ है, उससे अधिक भूभाग में प्रशांत महासागर फैला हुआ है। कुछ समझ पा रहे हैं? यानी एक तरफ सब महादेश को रख दीजिए, सब महादेश का क्षेत्रफल, और एक तरफ प्रशांत महासागर को रख दीजिए, बतबा बराबर। कुछ समझे? प्रशांत महासागर के पूरब में इधर पूरब है, प्रशांत महासागर के पूरब में उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश। इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चा को, कंफ्यूजन को दूर कीजिए। प्रशांत महासागर है, इसके दाहिना जाइएगा पूरब, बायां आइएगा पश्चिम। तो इसके पूरब में उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, और इसके पश्चिम में एशिया महादेश और ऑस्ट्रेलिया महादेश। एशिया महादेश और ऑस्ट्रेलिया महादेश है। और प्रशांत महासागर में बहुत गहरा गहरा खाई है, और समुद्र में जो गहरे खाई होते हैं उसको कहा जाता है गर्त। समुद्र में जो गहरे खाई होते हैं उसको कहा जाता है गर्त। प्रशांत महासागर में ही विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में यहां पर गुआम द्वीप समूह है, और गुआम द्वीप समूह के निकट ही जो है आपको है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई है, और मेरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त भी कहते हैं,
ठीक है, मेरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। इसकी गहराई है 11,022 किलोमीटर। 11,022 किलोमीटर। कुछ स्रोत में 33 भी देता है, शक नहीं है इसमें। जैसे आपके किताब में 11,033 होगा हमारे ख्याल से, समझ गए? मीटर होगा, किलोमीटर नहीं, मीटर होगा, सॉरी किलोमीटर लिख, नहीं मीटर होगा, सॉरी मीटर होगा, मीटर, सॉरी मीटर होगा, सॉरी मीटर होगा, मीटर मीटर मीटर। मीटर 11,022 मीटर, यानी 11.2 किलोमीटर। 11.2 किलोमीटर इसकी गहराई है। 11.2 किलोमीटर इसकी गहराई है, मेरियाना खाई की गहराई है। इसमें अगर कोई इंसान गलतियों से चल गया गंगा नदी में महाराज, जहां पर थोड़ा बहुत गहराई होता है, आदमी जाता है तो बाहर आ नहीं पाता है, ओम नमः स्वाहा, सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलता है। तो यहां से गांधी मैदान मैक्सिमम होगा 3 किलोमीटर, समझ गए? तो एक अनुमान लगाइए इस खाई की गहराई कितनी है। अब यहां पर ठीक है, ये बात तो ठीक है। यहां पर एक अप्लाइड प्रश्न पूछता है कंपटीशन। क्या पूछता है, ध्यान से सुनिएगा। और यह प्रश्न जिस बच्चा को कॉमन सेंस होगा, थोड़ा दिमाग होगा, वही परीक्षा में बना करके आ सकता है। परीक्षा में एक प्रश्न पूछता है, विश्व के सबसे निम्नतम स्थल और सबसे ऊंचे स्थल के बीच कितना किलोमीटर का अंतर है? संसार के सबसे गहराई वाले बिंदु और सबसे ऊंचाई वाले बिंदु के बीच कितने किलोमीटर का अंतर है? काफी शानदार प्रश्न है ये अपने आप में। देखिए सुनिए, आप सब लोग जानते हैं, और एक बात जानिए, ये जो मेरियाना गर्त है विश्व का सबसे गहरा गर्त है। इससे गहरा गर्त कोई नहीं है। सबसे निम्नतम स्थल, सबसे गहराई वाला बिंदु मेरियाना गर्त ही है, और विश्व का सबसे ऊंचा स्थल है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है कितना किलोमीटर। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस पूछ रहा है, ये दोनों को क्या करना है? जोड़ना है, घटाना नहीं है, जोड़ना है। घटाइएगा काहे महाराज, जोड़िएगा ना जी, जोड़ना है। तो 11.2 किलोमीटर और इधर है 8,850 मीटर, तो 8.85 किलोमीटर, 8.85 किलोमीटर, 5, 8 2 10, 8 1 9 1 10, 1 1 2, 20.05 किलोमीटर। 20.05 किलोमीटर मतलब विश्व के सबसे गहरे स्थल, सॉरी विश्व नहीं, पृथ्वी के सबसे गहरे स्थल और पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थल के बीच का डिस्टेंस लगभग 20 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? समझ पाए हैं कुछ? तो यहां पर जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, ये बात समझ में आया है? नहीं आया है समझ में नहीं आया, मतलब कॉमन सेंस ही नहीं है आपको। मुसल्लमपुर हाट में मिलता है 10 रुपए किलो, दुकानदार का नाम है विनोद। चलिए लिखिए अब,
हाँ, किलोमीटर में लिखिए। प्रशांत महासागर यह विश्व का सबसे बड़ा विशाल और गहरा महासागर है। यह महासागर पृथ्वी के कुल भूभाग के एक तिहाई भाग पर फैला हुआ है। एक तिहाई भाग पर फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल विश्व के सभी महादेशों के क्षेत्रफल से अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट, इस महासागर की सबसे प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति का पाया जाना होता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, उसी में कंटिन्यू, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। दीजिए तो, प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रशांत महासागर के पूरब में
प्रशांत महासागर के पूरब में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महादेश, प्रशांत महासागर के पूरब में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महादेश तथा पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया महादेश। ऑस्ट्रेलिया महादेश स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महादेश स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की सबसे गहरी खाई विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना गर्त, लिखना पड़ेगा मेरियाना, मेरियाना लिखा हुआ, हाँ यहां तो लिखा हुआ। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पूर्वी भाग में स्थित है, फिलीपींस के पूर्वी भाग में स्थित है। फिलीपींस के पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है, 11,022 मीटर है। अब नीचे से एक क्वेश्चन लिखिएगा, ये सही निकाले हैं ना जी? हाँ गलत है, गलत है। अरे ये वाला महला जोड़े हैं सही ना? ग्यारह 11.02 किलोमीटर होगा। हाँ 11,022, 11.02। हाँ सही है बोले महाराज, घटो गलती हो गया हमसे। जोड़ 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 जोड़, हाँ डाटा ही गलत लिख दिए, इसलिए बताइए। हमको जोड़ो नहीं आता, आप लोग हमसे आते हैं पढ़ने के लिए। चलिए अब जोड़ते हैं ना, अब जोड़ देना। 5 2 8 19 19.87। फिर भी तो लगभग 20 किलोमीटर हो ही गया महाराज। तो लगभग में 20 किलोमीटर ही हम लिखाएंगे, ठीक है। तो ठीक है,
3D फिगर होता न तब दिखा देते कैसे पश्चिम में चल गया। पृथ्वी गोल ना है हीरो। ठीक है, लिखिए। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ये कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, चलिए लिखिए। प्रश्न लिखा दे तब उसका उत्तर लिखाएंगे। पॉइंट में लिखा दे या प्रश्न उत्तर? पॉइंट में। ठीक है, लिखिए, लिखिएगा। पृथ्वी के सबसे गहरे स्थल पृथ्वी के सबसे गहरे स्थल मेरियाना गर्त। लिख लीजिए कॉस्ट में, मेरियाना गर्त। पृथ्वी के सबसे गहरे स्थल कॉस्ट में लिखना है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त को कॉस्ट में लिखना है। पृथ्वी के सबसे गहरे स्थल मेरियाना गर्त को कॉस्ट में। पृथ्वी के सबसे गहरे स्थल और सबसे ऊंचे स्थल, सबसे ऊंचे स्थल कॉस्ट में माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। कॉस्टबंद, माउंट एवरेस्ट कॉस्टबंद। पृथ्वी के सबसे गहरे स्थल और सबसे ऊंचे स्थल के बीच लगभग 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर का अंतर है। अब देखिएगा, क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा ना। जिस परीक्षा में विश्व भूगोल से प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें आपको एक प्रश्न मिल जाएगा, मैरियाना गर्त कौन महासागर में है, या चैलेंजर गर्त कौन महासागर में है, जापान खाई कौन महासागर में है, कुरिल खाई कौन महासागर में है, मिंडनाओ खाड़ी कौन महासागर में है, सुंडा गर्त कौन महासागर में है। ऐसे सुंडा गर्त प्रशांत महासागर में है नहीं, हिंद महासागर में है। और बीपीएससी 2 बार इस प्रश्न, 2 से 3 बार इस प्रश्न को पूछा है सुंडा गर्त के विषय में। सुंडा गर्त हिंद महासागर में है, लेकिन जैसे सुंडा गर्त के विषय में पूछा जाता है वैसे ही जो है आपको कर्माडेक गर्त, मिंडनाओ गर्त, जापान गर्त, कुरिल गर्त, चैलेंजर या मेरियाना गर्त, ये तमाम ऐसे गर्त है या तमाम ऐसे खाई है जो कि है आपको प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में अगर आप मानचित्र पर देखना चाहे तो मानचित्र पर ये सब कहां है, थोड़ा सा हम आपको दिखलाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। आपको कुरिल खाई की अगर आप बात करेंगे तो जो कुरिल खाई है यहां पर है। आपको जापान के पूर्वी भाग में यहां पर कुरिल खाई है या कुरिल गर्त है। कुरिल खाई या कुरिल गर्त है। अगर आपके पास मानचित्र का किताब है तो आप देख सकते हैं उसको। जैसे देखिए, हम यहां पर इस किताब में रेड से रंग दिए हैं, घेर दिए हैं, आप घेर सकते हैं इसको। पूछा जाने योग्य प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद जापान के ही इस भाग में फिर से कुरिल खाई के नीचे दक्षिण आएंगे तो इस एरिया में मिलेगा आपको जापान खाई। जापान खाई, जापान खाई। इसके बाद आप आइएगा फिलीपींस। फिलीपींस के जब आप पूर्वी भाग में आएंगे तो यहीं पर मिलेगा मिंडनाओ खाई। मिंडनाओ खाई यहां पर मिलेगा मिंडनाओ खाई। मिंडनाओ ना है,
है तो नहीं नजर आया जी। बकलोल। अरे इधर देखिए ना, मिंडनाओ खाई, ठीक है। और मिंडनाओ खाई के ही पूर्वी भाग में आइएगा ना तो चैलेंजर गर्त मिलेगा आपको, चैलेंजर गर्त मिलेगा। इसके बाद आप एकदम आ जाइए नीचे, समझ गए, एकदम आ जाइए नीचे, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका महादेश के बीच में आ जाइएगा तो आपको फिजी द्वीप समूह, फिजी द्वीप समूह, यहां फिजी द्वीप समूह के दक्षिणी भाग में आएंगे तो यहां पर मिलेगा आपको टोंगा खाई, टोंगा खाई या टोंगा गर्त। और फिर टोंगा गर्त के जब आप दक्षिणी भाग में आइएगा, टोंगा गर्त के जब आप दक्षिणी भाग में आइएगा तो यहां पर न्यूजीलैंड के उत्तरी पूर्वी भाग में इस यहां पर है आपको कर्माडेक खाई, कर्माडेक खाई, कर्माडेक खाई। तो कहने का मतलब क्या हुआ जानते हैं? कहने का मतलब यह हुआ कि कुरिल गर्त, मिंडनाओ गर्त, जापान गर्त, चैलेंजर गर्त या मेरियाना गर्त, टोंगा गर्त और कर्माडेक गर्त या खाई, ये सब कौन महासागर? प्रशांत महासागर में। तो एक स्वर में इस बात को याद रखना है। क्लियर है? तो नीचे से लिखिए, इसको थोड़ा डिनोट करके लिखा देंगे ना तो थोड़ा सा होगा क्या, ठीक रहेगा। है उत्तर से दक्षिण में, अच्छा ठीक है, लिखिए तो। जापान का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? होकेडो है, होकेडो न है जी, होन्सु बोल रहे हैं, लिखिएगा। जापान के होकेडो द्वीप के पूर्वी भाग में, होकेडो द्वीप के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर में कुरिल खाई, खाई या गर्त एक ही बात है, कुरिल खाई, कुरिल खाई स्थित है। नेक्स्ट, जापान के होन्सु द्वीप के पूर्वी भाग में, नेक्स्ट, जापान के होन्सु द्वीप के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर में जापान खाई स्थित है। जापान खाई स्थित है। आगे, फिलीपींस द्वीप के पूर्वी भाग में, फिलीपींस द्वीप के पूर्वी भाग में मिंडानाओ खाई,
फिलीपींस द्वीप के पूर्वी भाग में मिंडानाओ खाई प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे चैलेंजर गढ़ तो लिखा ही दिए हैं, या मेरियाना गढ़ तो लिखा ही दिए हैं। आगे फिजी द्वीप समूह के दक्षिणी पूर्वी भाग में फिजी द्वीप समूह के दक्षिणी पूर्वी भाग में फिजी द्वीप समूह के दक्षिणी पूर्वी भाग में टोंगा खाई, टोंगा खाई स्थित है। उसी में टोंगा खाई के दक्षिणी भाग में, टोंगा खाई के दक्षिणी भाग में प्रशांत महासागर में ही टोंगा खाई के दक्षिणी भाग में ही प्रशांत महासागर में कर्माडेक खाई, बोर्ड पे लिखा हुआ कर्माडेक खाई स्थित है। चलिए अब क्या करना है पता है? इसको क्या करना है? पढ़ना है, तो जल्दी से पढ़िए ना। हाँ? नहीं जी, एक ही को कहा जाता। कहाँ पे? हैं? मेरियाना कहाँ है? मेरियाना कहाँ है बताइए तो।
पढ़ लिए। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर जल का विस्तार? 71। स्थल का? जलीय ग्रह किसे कहते हैं? जलीय ग्रह। कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर पर पाया जाता है? 97.25। महासागरीय जल की दो प्रमुख विशेषता कौन कौन है? तापमान और महासागरीय जल की दो प्रमुख विशेषता। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा जल पाया जाता है दक्षिणी गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता कहां से कहां तक? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। और दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी 2 पॉइंट। सबसे अधिक लवणीय झील। कुल महासागर, महासागरों की कुल संख्या। सबसे बड़ा महासागर, विशाल महासागर, गहरा महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी के कितने भूभाग को घेरती है? एक। कौन ऐसा महासागर है जिसका क्षेत्रफल विश्व के सभी महादेशों के क्षेत्रफल से अधिक है? प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्रवाल भित्ति का पाया जाना। प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्रवाल भित्ति का। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर। ग्रेट बैरियर रीफ कौन महासागर में? प्रशांत। प्रशांत महासागर के पूरब में कौन महादेश है? उत्तरी अमेरिका। और पश्चिम में विश्व की सबसे गहरी खाई। विश्व की सबसे गहरी खाई। अच्छा, मेरियाना खाई कौन महासागर में है? प्रशांत। पृथ्वी के सबसे गहरे स्थल और सबसे ऊंचे स्थल के बीच कितना किलोमीटर का? कितना किलोमीटर? कुरिल खाई, जापान खाई, मिंडनाओ खाई, टोंगा खाई, कर्माडेक खाई कौन महासागर? कौन महासागर में? प्रशांत महासागर में। चलिए अब आगे आइएगा, थोड़ा सा और समझिएगा। नहीं समझिएगा। चलिए, एक बात बताए थे लेकिन लिखाए न है कि सबसे ज्यादा द्वीप जो है ना प्रशांत महासागर में 20,000 से ज्यादा द्वीप है। 20,000 से ज्यादा द्वीप है प्रशांत महासागर में। तो ये सब जो है आपको जापान द्वीपीय देश है, फिलीपींस हो गया, गुयाना हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, फिजी हो गया, ये तमाम प्रशांत महासागर के छोटे छोटे द्वीपीय देश है। और प्रशांत महासागर के जो छोटे छोटे द्वीपीय देश है इसमें कुछ बड़े देश है जैसे न्यूजीलैंड, जापान, फिलीपींस, ये सब थोड़ा बड़ा देश है। बाद बाकी फिजी सब जो है छोटा छोटा देश है, ये सब द्वीपीय देश है। समझ गए? तो नीचे से एक लाइन लिखिएगा। हाँ, पॉइंट में ही लिखिएगा। प्रशांत महासागर में 20,000 से अधिक द्वीप, प्रशांत महासागर में 20,000 से अधिक द्वीप देखने को मिलते हैं।
जिसमें कुछ बड़े द्वीपीय देश, जिसमें कुछ बड़े द्वीपीय देश जिसमें कुछ बड़े द्वीपीय देश जापान, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, इत्यादि है। चलिए अब इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। और कल टेस्ट है, पता है ना? टेस्ट देते हैं? कितने लोग देते हैं? देते हैं। अच्छा सुनिए, 1 मिनट, क्या वो कम से कम क्या है, रुकिए ना, है मार जाइएगा ना, कम से कम 2-3 टेस्ट दिए हैं। 2 टेस्ट से कितने ज्यादा लोग दिए? 2 टेस्ट से ज्यादा 3, 4, 5 टेस्ट दिए हैं आप लोग। अच्छा एक बात बताइए कि जब आप टेस्ट नहीं देते थे और जब आप टेस्ट देना शुरू किए हैं तो थोड़ा सा लग रहा है कि ज्यादा पढ़ाई हो रहा है, ज्यादा नॉलेज हो रहा है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन सब दूर हो रहा है क्या? आए? ये सब फीलिंग आना चाहिए। आ रहा है? टेस्ट को कंटिन्यू रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं कल। धन्यवाद सभी लोगों। है कौन चीज का? उसका था। लड़की लोग निकलिए, है लड़का लोग रुक जाइए, लड़का लोग इधर से निकलिए। भीड़ तो था। हाँ तो आ जाइए ना, कीजिए ना। करवा देंगे हम, करवा देंगे हम सोमवार से। अरे ये लड़का से लीजिए।